मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं पर तत्काल कार्य शुरू किया जा सकता है उन पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। जिन घोषणाओं के पूर्ण करने के लिए पॉलिसी बनाए जाने की आवश्यकता है, अगले 10 दिनों में पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने सभी घोषणाओं के पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित कर लिए के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को किराए में 50% छूट के लिए संबंधित विभाग पॉलिसी तैयार कर लें। उन्होंने लैब ऑन व्हील योजना के तहत जनपदों को मोबाइल लैब उपलब्ध कराए जाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। मुख्य सचिव ने बाल क्रीड़ा स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु जो भी मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं उन सभी मास्टर प्लानों में प्ले ग्राउंड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए स्कूल और कॉलेजों के ग्राउंड्स को प्रयोग किए जाने के लिए स्कूल कॉलेज प्रबंधन से वार्ता की जाए। प्ले ग्राउंड्स की मेंटेनेंस राशि सरकार द्वारा व्यय की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी घोषणाओं के पूर्ण किए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश देते हेतु लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की बात कही। नैनीताल जिले के रामनगर में प्रथम बार G20 सम्मेलन की मेजबानी देखने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। उन्होंने यहां डिग्री कॉलेज से पैदल ही मार्ग का भ्रमण किया। धामी के डिग्री कॉलेज रामनगर पहुंचने पर लोग सांस्कृतिक छोलिया दलों के साथ ही सुसज्जित महिलाओं द्वारा कुमाऊनी परिधान में एकत्र होकर फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ग्याल द्वारा मार्ग की दीवारों पर उत्तराखंड की संस्कृति को उकेरा गया है, उसे देखकर धामी गौरवान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने मार्ग की पेंटिंग को देखकर स्वयं फोटो खिंचवाई। धामी रामनगर की बदली तस्वीर देखकर प्रफुल्लित हुए। G20 की मेजबानी के चलते मार्ग में जिन लोगों के अव्यवस्थित आवासीय भवन थे उनका सौंदर्यीकरण जिला प्रशासन द्वारा करने पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने आवासीय भवनों से फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी द्वारा JIC ढिकुली विद्यालय का लोकार्पण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल का कायाकल्प देखकर धामी अचंभित हो गए। JIC ढिकुली स्कूल में सौंदर्यीकरण एवं फर्नीचर की व्यवस्थाएं उच्च कोटि के साथ सुसज्जित की गई है। इस विद्यालय को निजी विद्यालयों से भी कहीं अग्रिम पंक्ति पर खड़ा कर दिया है। धामी द्वारा विद्यालय की बालवाटिका एवं झूलों का भी निरीक्षण किया गया। ढिकुली विद्यालय एवं बालवाटिका देखकर धामी ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी ने ढिकुली गर्जिया मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में अमन एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। धामी ने गर्जिया मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव सिंचाई विभाग को 15 अप्रैल तक देने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव के चलते सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज UKCDP निदेशालय देहरादून सभागार में कार्यक्रम की तैयारियों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले अमित शाह का 31 मार्च को प्रस्तावित दौरा था, लेकिन किन्हीं कारणवश अब वह एक दिन पहले 30 मार्च को देवभूमि आएंगे। उत्तराखंड राज्य में न्याय पंचायत स्तर पर 600 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन कार्य का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में बदलाव के चलते राज्य का सहकारिता विभाग सभी कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ से संबंधित तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अब 30 मार्च को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिनका शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता मंत्री ऑनलाइन करेंगे। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 95 इम्पैक्सों में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी मुख्य अतिथि के कर कमलों से संपन्न होगा। कार्यक्रम में कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0 ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरण भी किया जाएगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि द्वारा सभी 95 विकासखंडों में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत संयुक्त सहकारी खेती के संचालन का भी शुभारंभ किया जाएगा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के मेस में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। इसमें सीनियर छात्रों ने मेस में जूनियर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। सूचना मिलने पर कॉलेज प्रबंधन की टीम पहुंची। CCTV फुटेज देखे गए जिसमें घटना की पुष्टि होती दिख रही है।
इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें जूनियर और सीनियर छात्रों के पक्ष को सुना गया। सीनियर छात्रों को हॉस्टल और कोर्स से बाहर करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। पिछले साल भी रैगिंग के कई मामले सामने आए थे। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ताज़ा मामला बीती 25 मार्च का है। शाम करीब 4:30 बजे MBBS 2022 बैच के छात्र मेस में पहुंचे थे। यहां पर वर्ष 2021 के 3 सीनियर छात्र मौजूद थे। बताया जाता है कि 3 सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान हंगामा भी हुआ। इससे एक छात्र की घबराने के साथ उसकी हालत बिगड़ गई। मेस के पास मौजूद सुरक्षा कर्मियों कॉलेज प्रबंधन को मामले की जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य प्रबंधन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी कहते हैं कि मामले में शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाया गया। CCTV फुटेज को देखा गया। इसमें घटना का विस्तार से पता चला है। जूनियर छात्र एक लाइन में चलते भी हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। फिर एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें जूनियर और सीनियर छात्रों के पक्ष को सुना गया। सभी विधिक पहलू को देखने के साथ कार्रवाई का फैसला किया गया। इससे जुड़े मिनट्स अभी जारी होना बाकी है। एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, CO भूपेंद्र सिंह धोनी समेत अन्य अधिकारी व कमेटी के सदस्य मौजूद थे। शिवपुरी कॉलोनी अधोवाला थाना रायपुर जनपद देहरादून निवासी एक महिला ने बीती 10 अगस्त 2022 को थाना रायपुर आकर एक तहरीर बाबत खुद की नाबालिग पुत्री मीना काल्पनिक नाम उम्र 13 वर्ष के साथ में नामजद अभियुक्त द्वारा छेड़खानी व दुष्कर्म करने के संबंध में लाकर दाखिल की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा पोक्सो अधिनियम में अभियोग दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक भावना के सुपुर्द की गई। अभियोग पंजीकृत होते ही नामजद अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए SSP देहरादून दिलीप सिंह कुंवर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक अपराध व पुलिस अधीक्षक नगर महोदय तथा क्षेत्राधिकारी रायपुर के पर्यवेक्षण में थाना रायपुर व SOG की 2 टीमें गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके घर रायबरेली में दबिश दी गई, तो अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास के फलस्वरूप जानकारी मिली कि अभियुक्त अपने निवास स्थान रायबरेली से फरार होकर गैर राज्य महाराष्ट्र में छुपा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 28 मार्च को अभियुक्त शादाब उर्फ समीर पुत्र शान मोहम्मद निवासी देवली थाना सलोन जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश उम्र 22 वर्ष को मुंबई महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जाएगा। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि दून सहित अन्य मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सभी मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आज राजधानी दून में दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई। उधर पिथौरागढ़ में हल्के बादल छाए हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में मौसम खलल डाल रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बर्फ के कारण धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक भी काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं। पैदल मार्ग भी बीते 1 माह में दूसरी बार बर्फ साफ करनी पड़ रही है। ऐसे में गिनती के दिनों में व्यवस्थाएं जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन द्वारा आगामी यात्रा तैयारियों को लेकर बीते 20 फरवरी से पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया था। लगभग 20 दिनों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 50 मजदूरों की मदद से लिंचोली से केदारनाथ तक बर्फ प्रभावित मार्ग पर पैदल आवाजाही भी शुरू करा दी थी, लेकिन बीते 15 मार्च से मौसम के बिगड़े मिजाज ने अभी तक के सारे काम पर पानी फेर दिया है। सोमवार को भी DDM के मजदूरों द्वारा सुबह से बर्फ सफाई का काम शुरू किया गया, लेकिन दोपहर बाद केदारनाथ में फिर मौसम खराब हो गया था। इधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ से रामबाड़ा तक आए दिन हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है, जिससे यात्रा तैयारियां व्यापक रूप से प्रभावित हो रही हैं।